नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बंटी बबली के बाद एक और भाई बहन की जोड़ी अपनी पार्टी का सत्यानाश करने पर तुली हुई है। वैसे तो सभी जानते हैं कि सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में शुमार बिहार आज किस लिए जाना जाता है, कैसे उसका मजाक बनता है, और यह भी आप सब जानते हैं कि बिहार कभी बहुत समृद्ध, शक्तिशाली और महान विद्वानों की धरोहर रह चुका है। अब ये जानना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि उस समृद्ध और प्रतिभाशाली बिहार को आज पिछड़ा और गरीब बनाने में किसका हाथ है। उसी का हाथ है जिस पर आज का पूरा एपिसोड बनाया गया है। जी हाँ, लालू परिवार ही बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण रहा है। खैर, यहाँ हम लालू के जंगल राज के विषय में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने कर्मों की सजा पा ही रहे हैं। यहाँ हम उनके सुपुत्र और सुपुत्री की बात करेंगे जो सपने तो बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं, ख्वाहिशें तो बहुत सी हैं, लेकिन कर्म इतने घटिया हैं कि उनकी भी वही गति होगी जो उनके पिताजी की हुई। विगत 2 दिनों में 2 घटनाएं हुई। दरअसल आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले महीने 1.5 महीने से ये लोग लाइमलाइट से बाहर थे। न कहीं चर्चा हो रही थी, न कहीं नाम आ रहा था। अब चर्चा में आने के लिए लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने बेहद घटिया और निम्न स्तरीय कदम उठाया, क्योंकि छोटी मोटी घटनाओं से तो इस समय कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म को और हिंदुओं को अपमानित करने और चिटकाने के लिए एक पैंतरा चला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, साथ में उनके नए नए बने पार्टनर मुकेश सहनी भी हैं। इस वीडियो में तेजस्वी कहते हैं कि आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि अभी हम मुकेश सहनी के साथ हैं। आज मुकेश जी जो हैं लंच में मछली लाए हैं, बहुत स्वादिष्ट मछली है, 1 कांटे की मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्च है। अब मुकेश जी बताएंगे कि ये मछली कौन सी है। और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि नवरात्र के पहले दिन कोई हिंदू अगर मछली खाते और उसे दिखाते हुए वीडियो पोस्ट करे तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी। जनता ने भी इन्हें तबीयत से धोया। वैसे नवरात्र में तेजस्वी के लिए मछली खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद के परिवार का यह पुराना तरीका है। सावन जैसे पवित्र महीने में भी लालू ने मटन बनाया था और राहुल गांधी को खिलाया था। तो लालू और राहुल का स्तर सभी को पता है। लालू प्रसाद के लिए सनातन महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए ज़रूरी है MY समीकरण, मुसलमान वोटरों का तुष्टीकरण। लालू यादव का परिवार मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने राबड़ी देवी द्वारा घर में ताजिया को पानी से धुलते और अगरबत्ती जलाते का वीडियो देखा होगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने सनातन और प्रभु श्री राम पर, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया था। साथ ही आप ये मत भूलिए कि तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई हैं। तो नवरात्र में अब नॉनवेज का नैरेटिव बहुत मायने नहीं रखता इनके लिए। सनातनी तो ये वैसे भी नहीं रह गए। बिहार के 90% यादवों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब इन सब से बहुत दूर जा चुके हैं। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पब्लिक ऐसे मौक़ों पर बैंड बजाने से बाज नहीं आती। सो तेजस्वी को भी लोगों ने खूब सुनाया। नवरात्र में मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव जी और बड़ी शान से वीडियो बना के हिंदू को दिखा रहे हैं। ये हिंदुओं के भावनाओं को आहत करना है। इसे कहते हैं राजनीति। देश के सनातन धर्म के लोगों को नवरात्रि में मछली खाते लाइव दिखाकर चैलेंज किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए नवरात्रि होगी, लेकिन हमारे लिए सनातन धर्म का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वोट तो जाति एवं लोकतंत्र खतरे में है के आधार पर मिलता है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे।
लालू ने श्रावण मास में राहुल के साथ मटन खाया। बेटा नवरात्रि में मछली का लुत्फ उठा रहा है। जब हारेंगे तो ईवीएम का रोना रोएंगे। आप नवरात्रि में मछली खाओ या अपने ईमान धर्म को बेचने वाला कितना भी गंदा काम कर लो, आएगा तो मोदी ही, लिख कर रख लो। घृणा हो रही है आपसे। नव वर्ष और चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन आप मछली भोजन कर रहे हैं। शर्म हो तो कूद जाओ अपने हेलीकॉप्टर से नीचे। नवरात्रि में ये सब देखकर भी अगर हिंदू तुमको वोट दे तो हिंदुओं से बड़ा दोगला कोई इस संसार में नहीं है। नवरात्र के पहले दिन ऐसे वीडियो डालना हम सनातनियों का अपमान है। ऐसे लोगों का चुनाव में बहिष्कार करना चाहिए। तेजस्वी यादव को पता है कि नवरात्र में हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज को नहीं मानता, तेजस्वी यादव ने यह वीडियो डाला है। अबे पागल, नवरात्र में तो छोड़ देता कम से कम। मंदबुद्धि बालक के दिन की बुद्धि 12 बजे खुलती है क्या? बिहार के लोग दूसरे राज्य में दर दर भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं नौकरी रोजगार के लिए, और ये चारा चोर का लड़का प्रदेश की जनता का वोट लेकर हवाई जहाज में मछली खाकर मजे ले रहा है। अब की बार बिहार की जनता इन चोरों को मजा चखाएगी। कहाँ तो नवरात्र में लोग प्याज लहसुन तक खाने से परहेज करते हैं और ये बंदा मछली खाकर उसका वीडियो पावन नवरात्र के शुरुआत के दिन ही ट्विटर पर पोस्ट कर रहा है। राम राम। वाह वाह, मुल्लों को खुश कर दिया। हिंदुओं के चैत्री नवरात्र के पहले ही दिन। बचपन से ही इतना व्यस्त था कि बेचारा हर सब्जेक्ट में फेल होता था, फिर एक दिन 9वीं फेल बनकर रह गया। तेजस्वी यादव जी लालू यादव के बेटे नहीं होते तो एक जिला अध्यक्ष भी नहीं बन पाते। आज कुछ वोट लेने के लिए हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं और वीडियो बना के डाल रहे हैं। अब इस तरह के जवाब के बाद खिसियाए हुए तेजस्वी ने अपनी सफाई पेश की और लिखा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों का आईक्यू टेस्ट लेने के लिए हमने यह वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही भी साबित हुए। ट्वीट में दिनांक लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम। लोगों ने फिर इन्हें औकात दिखाई कि भाई तुम मूर्ख हो सकते हो, पब्लिक मूर्ख नहीं है। यदि तुमने 8 अप्रैल लिखा है तो उसी दिन वीडियो ट्वीट करते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन तुमने तो जानबूझकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए यह वीडियो नवरात्रि के दिन ट्वीट किया। नवरात्रि में मछली खाने का प्रमोशन। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो मछली खाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जनता आस्था का ये फर्क भी देखती है। एक भाई ने तो इन्हें नया नाम ही दे दिया, लकी स्पर्म। वो लिखते हैं कि यदि आप लकी स्पर्म न होते तो आप भी बम्बई दिल्ली में लालू की नीतियों के कारण ऑटो चला रहे होते। आपकी कुल योग्यता इतनी ही है कि आप एक लकी स्पर्म हैं, अर्थात लालू जी के घर पैदा हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई की नहीं आपने। हालांकि लालू जी ने बहुत प्रयास किया, पर दोनों भाई मौज मस्ती में लगे रहे दिल्ली में, और आज आप आईक्यू टेस्ट करने का दावा कर रहे हैं। अपने से अपने को हंसी का पात्र न बनाइए। और भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जो यहाँ दिखाना ठीक नहीं होगा। सबने इन्हें विधर्मी मान लिया है। सीधी सी बात है कि नवरात्र के प्रथम दिन ही ये वीडियो डालने की क्या ज़रूरत थी। अगर ये एक दिन पहले खाए थे तो बिहार में किसी भी पर्व के शुरू होने से पहले का दिन शुद्धिकरण का दिन होता है। उस दिन भी कोई हिंदू नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन इसके जैसे पाखंडी लोगों को ये बात कहाँ पता होगी। ये वीडियो में कह भी रहे हैं कि कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची न लगाएं, हमसे मिर्ची मांग लें। वो कुछ लोग कौन हैं? वो हिंदू ही होंगे, सनातनी ही होंगे, जिन्हें मिर्ची लगेगी नवरात्र के पहले दिन मछली खाते देखकर। तो मतलब ये हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते थे, चिढ़ाना चाहते थे। उसके बाद भी ये हिंदुओं का वोट लेने की औकात रखेंगे। अब बिहार के हिंदुओं में कितनी रीढ़ बची है ये इस चुनाव में स्पष्ट भी हो जाएगा। सबसे मजे की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भाजपाइयों का आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं। अब सोचिए कि जिसे आईक्यू का फुल फॉर्म नहीं मालूम हो, जो खुद 9वीं फेल हो, वो सोशल मीडिया पर लोगों का आईक्यू टेस्ट ले रहा है। इससे ज़्यादा हंसी की बात और क्या हो सकती है। जिसको पता नहीं कि जन भावनाओं का सम्मान कैसे किया जाता है, जो अपनी जनता का मिजाज भी न समझ सके, जो ये न देख सके कि सनातन विरोधियों की देश में कैसी दुर्दशा हो रही है, जो कांग्रेस और राहुल गांधी से भी कोई सबक न ले सके,
उसका पतन तो निश्चित है। एक और बात देखने की है कि तेजस्वी के इस वीडियो के बाद राजदीप सरदेसाई से लेकर अजीत अंजुम जैसे चाटुकार वामपंथी पत्रकार भी मछली खाने की पोस्ट डालने लगे और इस पर बहस छिड़ गई कि नवरात्र में मांस मछली क्यों नहीं खाया जा सकता। सोचिए, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को कैसे गंदा करती है। ये उसका बड़ा सटीक उदाहरण है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉन वेज खाना, आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। वैसे सनातनी हिंदुओं को भले इस बात से झटका लगा हो, लेकिन बिहार के कुछ ही लोगों को दिक्कत हुई होगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई ने 2014 में एक सर्वे कराया था, यह जानने के लिए कि देश में किस राज्य में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों की संख्या कितनी है। इसके मुताबिक बिहार में 92.4 लोग मांसाहारी थे। लिस्ट में तेलंगाना और पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर था, जहां 98.7% लोग मांसाहारी थे और उत्तर प्रदेश में 52% लोग मांसाहारी थे। धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा मांसाहारी लोग ईसाई धर्म के थे, फिर मुस्लिम और फिर हिंदू। यानी ईसाई मुसलमानों से भी आगे हैं नॉनवेज खाने में। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार कहाँ पहुँच गया है। ये बात अलग है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो भी सावन और नवरात्र में तो नहीं खाते। इन दिनों में सिर्फ विधर्मी ही खाते हैं, मतलब ईसाई और मुस्लिम। अब बिहार में मिशनरीज के टारगेट पर लोग होंगे। इसमें यादव सबसे पहले आएंगे। उनका मास लेवल पर कन्वर्जन हो सकता है, क्योंकि वैसे भी भगवान कृष्ण की शिक्षा से तो वो बहुत दूर जा चुके हैं। स्वयं तो इंजीनियर, डॉक्टर, अधिकारी हैं, किंतु उन्होंने 9th पास को अपना नेता मान लिया है। अब थोड़ी चर्चा इनके बहन जी की भी हो जाए। कल मीसा भारती ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि अगर देश की जनता ने उनके गठबंधन को मौका दे दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी बीजेपी नेता हैं वो जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। कोर्ट ने जिसे 8 सालों तक जेल में रखा, उस पर नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जिसका आधा परिवार जमानत पर है, उस पर कोई क्या आरोप लगाएगा। कोर्ट ने तो साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। मीसा के इस बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या मुझे डरने की जरूरत है, मैं अभी भी चारा घोटाला मामले में चल रही सीबीआई जांच में वकील हूँ। आपकी माँ, आपके भाई पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चल रहा है। देश से कुछ भी छिपा नहीं है। पीएम का पद बेहद सम्मानित है और आपको इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बातें नहीं कहनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि डरे सहमे लोगों की यह आवाज़ निकल रही है। यही लोग हैं जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों के राजा कैसे बन गए, यह मॉल हाउस से फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, इन सब का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कौन जेल में है, कौन बेल पर है और किसका भविष्य क्या होगा, यह बस चुनाव के बाद पता चल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जवाब आलोक रंजन ने दिया, उसे आपको सुनना चाहिए। अरे 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 मिश्रा जी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है? बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। अभी तो सिर्फ बिजवासन का फार्म हाउस सीज हुआ है ना आपका, और 2-4 प्रॉपर्टी और सीज हुई है। कहाँ से आई? कुबेर भगवान ने दिया होगा, है ना।
कुबेर की कृपा तो लालू परिवार पे ही और उनके पुत्र पुत्रियों पे बरसती है। सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री और सब भाजपा के नेता सहयोगी नेता जेल चले जाएंगे। अरे बाप, क्या मंसूबे हैं, क्या सपने हैं, क्या मुंगेरी लाल है। दिन में भी ख्वाब दिखता है क्या सरकार बनने के। एक काम करिए, ये इंडिया की जहाँ जहाँ गठबंधन की सरकार है ना, वहाँ भाजपा नेताओं को जेल में डालिए जो जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं। इस देश में कानून का राज है, कानून पे ही चलेगा, और जो भ्रष्टाचारी है वो बचेगा नहीं। जिस तरह आपके पिताजी कन्विक्ट हुए, अपने नंबर का इंतजार कीजिए, बचेगी तो आप भी नहीं। नौकरी के बदले ज़मीन ले लेके यहाँ परिवारवाद का नंगा नाच कर रही हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रही हैं किस पे बोलना चाहिए, किस पे नहीं बोलना चाहिए। सोचिए कि लाइमलाइट में आने के लिए यह परिवार इतना बेताब है कि उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर मीडिया में जगह बना रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी भी नेता के बेटे ने कभी अपने बाप से ज़्यादा ऊंचाई नहीं हासिल की। ठाकरे, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, तेजप्रताप, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला सहित अनेक उदाहरण मौजूद हैं, क्योंकि राजनीति कोई पुश्तैनी धंधा नहीं है। यहाँ लोगों को विश्वास कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, जनमानस की भावनाओं और ज़रूरतों को समझना पड़ता है, जिसका पेशेंस और जिसकी समझ आजकल के युवाओं में बहुत कम देखने को मिलती है। चलिए अब 4 जून का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि कैसी मिर्ची लगती है तेजस्वी यादव को उस दिन, और कौन जेल में जाता है। मीसा भारती के लिए तो वही पुरानी गज़ल याद आती है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।